इंडेक्स नंबर, ये चैप्टर आई थिंक आपका 11 वाला स्टैटिस्टिक्स में था, तो आप लोगों के लिए थोड़ा रिपीट चैप्टर है, इजी पड़ेगा। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला में वैल्यू पुटिंग करो, आंसर मिल जाएगा। और एग्जाम में अराउंड 8 to 10 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर से है। तो हम लोग पहले यहाँ पे कुछ मेथड और फॉर्मूलाज का बात करते हैं, फिर सम्स पे जाते हैं। इस पीडीएफ में सब कुछ है। ये पीडीएफ जो हम कल शेयर किया था, इसमें सम्स भी है और सॉल्व सम भी है, पूरा फॉर्मूला मेंशन भी है। तो देखो, जनरली इंडेक्स नंबर में दो मेथड होता है, एक एग्रीगेट मेथड, एक रिलेटिव मेथड। जो है आपके सिलेबस में मेन एग्रीगेट मेथड ही है, रिलेटिव मेथड में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम लोग पहले एग्रीगेट मेथड का बात करते हैं, फिर आएंगे रिलेटिव मेथड पे एकदम लास्ट में। एग्रीगेट मेथड में दो मेथड है, सिंपल और वेटेड। ये आप लोग स्टैट्स में आपको हमेशा याद रहेगा, खाली एक्स का डेटा गिवन है मतलब सिंपल है, और वेटेड मतलब दो डेटा गिवन होगा तब वेटेड हो जाएगी ये। तो देखो, वेटेड में चार फॉर्मूला आपके एग्जाम में है सिलेबस में, लेस्पियर्स, पास्चे, एडवर्थ मार्शल एंड फिशर। ये चार राइटर का फॉर्मूला है। तो पहले बात करते हैं सिंपल मेथड का फॉर्मूला। सिंपल मेथड में ज्यादा कुछ झमेला है नहीं। इन दिस मेथड आपको प्राइस का केवल डेटा गिवन होगा, क्वांटिटी का कोई डेटा गिवन नहीं होगा। लेकिन वेटेड में आपको प्राइस और क्वांटिटी दोनों का डेटा गिवन होगा। इंडेक्स नंबर होता क्या है ये आप लोग को आइडिया होगा, हम दोबारा रिपीट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को कोई चीज का, आज अगर कोई चीज का दाम 100 रुपया है, तो आज से 25 साल पहले भी इस चीज का दाम 100 रुपये था क्या? या 25 साल पहले कोई एक फ्लैट अगर 10 लाख में आ जाता था, वो फ्लैट आज की डेट में क्या 10 लाख में मिल जाएगा क्या? हाँ या ना? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जो है रीजन, यानी इन्फ्लेशन में नहीं। देखो, गिरने वाला बात पे नहीं आएंगे जयदीप। 10 साल पहले का दाम से आज के डेट में सस्ता तो नहीं मिलेगा, महंगा ही मिलेगा तुमको, क्योंकि प्राइस में इन्फ्लेशन फैक्टर ऐड हो जाता है। महंगाई का इफेक्ट अपने पापा मम्मी लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग छोटे थे तो 100 रुपए में पूरा, 10 रुपए में पूरा मेला घुमाते थे, बट आज हम लोगों को 1000 रुपए भी कम पड़ेगा। रीजन इन्फ्लेशन, महंगाई। तो यानी तुम ये बोलोगे कि 100 रुपया का जो वैल्यू था आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले, आज की डेट में 100 रुपया का वो वैल्यू नहीं है। 100 रुपया का वैल्यू बदल गया, यूज वैल्यू बदल गया। इसी को बोलते हैं इंडेक्सेशन। तो जैसे देखो, यहां पे आपको वही इंडेक्स निकालना है आपको कि महंगाई का इफेक्ट कितना हुआ, महंगाई का इफेक्ट कितना बढ़ गया, कितना गिर गया, इन्फ्लेशन का इफेक्ट कितना है, वो नापना ही इंडेक्स नंबर चैप्टर का काम है। तो पहले देखो, सिंपल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? सिंपल एग्रीगेट मेथड। देखो, हम पहले ही बोल दिया था दो मेथड है, एग्रीगेट और रिलेटिव। हम लोग यहाँ रिलेटिव मेथड अभी नहीं पढ़ रहे, लोग सिर्फ एग्रीगेट मेथड पढ़ रहे हैं अभी। एग्रीगेट में भी सिंपल एग्रीगेट, वेटेड एग्रीगेट। तो पहले सिंपल एग्रीगेट का एक ही फॉर्मूला, झमेला खत्म। Pn बाई P0 इंटू 100। Pn मतलब करंट ईयर का प्राइस, P0 मतलब जिस ईयर को आप बेस मान रहे हो। अगर आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले का प्राइस, तो वो आपका बेस हो गया। तो आज का प्राइस का टोटल डिवाइडेड बाई बेस ईयर के प्राइस का टोटल, सबमिशन ऑफ Pn बाई सबमिशन ऑफ P0 इंटू 100। मतलब आज के प्राइस का टोटल डिवाइडेड बाई बेस ईयर के प्राइस का टोटल इंटू 100। सिंपल फॉर्मूला। एक एग्जांपल दिया है, डेटा सम देखते हैं। आपको बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर द ईयर 1981 टू 1983 रेफरेंस टू 1980। मतलब 1980 को बेस मानना है, 1980 बेस ईयर है, उसके रेफरेंस में, उसके कंपैरिजन में 81, 82, 83 तीनों ईयर का प्राइस इंडेक्स निकाल के बताओ, सिंपल एग्रीगेट मेथड से। तो देखो, आपको 3 आइटम दिया है, उसका चारों ईयर का अलग अलग प्राइसेस दिया है। राइस का 1980 में प्राइस था 56.4, जो कि 81 में हो गया 58.7, 82 में हो गया 57.2 और 83 में हो गया 60.4। वैसे ही वीट का भी प्राइस दिया है, पल्स का भी प्राइस दिया है, चारों ईयर का। अब आपको बोला एग्रीगेट इंडेक्स नंबर निकाल के बताओ, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा? करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100, टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइस इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें बस वैल्यू पुट करो। देखो लोग क्या किया, पहले सॉल्यूशन, पहले टोटल कर लिया, P0 का टोटल, P1 का टोटल, P2 का टोटल, P3 का टोटल।
अब सबसे पहले निकाला फॉर 1981 के लिए, तो 81 का टोटल कितना है 233.6 और 80 का टोटल कितना है 225.9। टोटल बोले थे इसीलिए, हर एक इंडिविजुअल आइटम का नहीं, उस ईयर का टोटल। एग्रीगेट, ये नाम का मेथड है एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल। तो देखो 58.7, 50.3, 124.6 को ऐड किया 233.6 आया पहला ईयर का प्राइस, और बेस ईयर का टोटल है 225.9। तो 233.6 डिवाइडेड बाई 225.9 इंटू 100 किया, आपका इंडेक्स महंगाई 103% हो गया। मतलब महंगाई 3% बढ़ा है, महंगाई टोटल में 3% बढ़ गया। अब 82 को 80 से कंपेयर किया, 82 का टोटल कितना आ रहा है 239.2 और 80 का टोटल था 225.9 इंटू 100 किए तो 105.9। मतलब 80 से 82 में महंगाई बढ़ गया 5%। और वैसे ही ये लोग थर्ड ईयर का भी कंपेयर किया, यानी 83 का 247.5 247.2 डिवाइडेड बाई 1980 का प्राइस का टोटल 225.9 इंटू 100 तो 109 आया। मतलब 80 से 83 में महंगाई बढ़ गया अराउंड 9.4%, 109.4 हो गया टोटल प्राइस इंडेक्स। तो ये है मेरा सिंपल प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला और लॉजिक, समीशन ऑफ Pn बाई समीशन ऑफ P0 इंटू 100। एक और एग्जाम्पल ये लोग सॉल्व किया, वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे 2 ईयर का दिया, कुछ 3 ईयर का नहीं दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर 1988 टेकिंग 1980 एज बेस यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो 1980 का आपको 2 प्राइस दिया है, प्राइस ऑफ राइस पर केजी 2.2 है, प्राइस ऑफ एग पर डजन 3.1 है, जबकि 98 में वही 3.5 और 4.5 हो गया। अब ये लोग पहले इन दोनों को, पहले 1980 का प्राइस को जोड़ लिया, 2.2 प्लस 3.1 5.3 आ गया, उधर 3.45 प्लस 4.5 बस 7.95 आ गया। फॉर्मूला में डाल के आंसर ले आया 7.95 डिवाइडेड बाई 5.30 इंटू 100, 150%। तो महंगाई 50% से बढ़ गया, मतलब चीज़ों का दाम 150% बढ़ गया। ये आपको सॉल्व किया। दूसरा अब आता है वेटेड एग्रीगेट मेथड। वेटेड एग्रीगेट मेथड में हम आपको पहले ही बोला था 3 राइटर का फॉर्मूला है, लेकिन एक बात बताते हैं, एग्जाम में अगर कोई राइटर का नाम नहीं दे और सिर्फ वेटेड एग्रीगेट मेथड निकालने बोल दे तो क्या करेंगे, आपको वेट दे देगा। फॉर्मूला हो जाएगा Pn इंटू वेट का टोटल डिवाइडेड बाई P0 इंटू वेट का टोटल इंटू 100। लेकिन खाली इंडिविजुअल वेट देगा नहीं आपको 3 पहले 3 राइटर का सम से ही पूछेगा। देखो 2 ही फॉर्मूला मेन याद करना है, फिशर तो अपने आप याद हो जाएगा। 4 राइटर का है ये, लेस्पियर, पास्चे, एडवर्थ और फिशर। फिशर का फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ लेस्पियर और पास्चे का फॉर्मूला याद करना है, फिशर अपने आप काम करेगा। यहाँ पे आपको डेटा क्या क्या देगा, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का क्वांटिटी, प्रीवियस ईयर का प्राइस, प्रीवियस ईयर का क्वांटिटी, ये चारों डेटा आपको दे देगा। अब आपको फॉर्मूला क्या है, देखो जब प्राइस इंडेक्स सॉल्व कर रहे थे सिंपल एग्रीगेट, फॉर्मूला क्या था Pn बाई P0। देखो लेस्पेयर में वही है Pn बाई P0 और पास्चे में भी वही है Pn बाई P0। वहां भी था ना समीशन ऑफ Pn बाई समीशन ऑफ P0, यहाँ पर भी देखो पहले वही है समीशन ऑफ Pn बाई P0 लेस्पेयर में भी और समीशन ऑफ Pn बाई P0 पास्चे में भी। बस लेस्पेयर L का मतलब होता है लास्ट, लास्ट मतलब पिछला साल, पिछला साल मतलब बेस ईयर। तो देखो क्वांटिटी बेस ईयर का ही है Q0 और पास्चे का मतलब होता है प्रेजेंट, मतलब आज का क्वांटिटी, तो QN है देखो दोनों में। तो फॉर्मूला क्या बन गया लेस्पेयर का, समीशन ऑफ Pn इंटू Q0 डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ P0 इंटू Q0 होल मल्टीप्लाई बाई 100। पास्चे का फॉर्मूला क्या बन गया Pn बाई P0 और दोनों तरफ QN से मल्टीप्लाई हो गया, तो समीशन ऑफ Pn इंटू QN डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ P0 इंटू Q0। फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला का लॉजिक याद हो गया, Pn बाई P0 ही है। लेस्पेयर मतलब लास्ट ईयर होता है इसलिए क्वांटिटी दोनों लास्ट ईयर का है Q0 और पास्चे मतलब करंट ईयर होता है इसलिए फॉर्मूला में दोनों तरफ QN है। फिशर का फॉर्मूला याद करने का बड़ा सीधा तरीका है लेस्पेयर इंटू पास्चे। फिशर का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, लेस्पेयर इंटू पास्चे रूट ओवर लेस्पेयर इंटू पास्चे इंटू 100। तो फिशर का फॉर्मूला भी इजीली याद हो जाएगा, रूट ओवर लेस्पेयर इंटू पास्चे
होल्ड इंटू 100। देखो यहाँ पे फिशर का फॉर्मूला पहले देख लो आप लोग, रूट ओवर पी एन इंटू क्यू जीरो डिवाइड बाई पी जीरो इंटू क्यू जीरो, यानी लेस्पेयर का फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई सबमिशन ऑफ पी एन इंटू क्यू एन डिवाइड बाई सबमिशन ऑफ पी जीरो इंटू क्यू एन, मतलब पास्चे का फॉर्मूला। तो लेस्पेयर इंटू पास्चे दोनों को रूट ओवर में डाल दिए, इंटू 100 कर दिए। हाँ, मार्शल क्या फॉर्मूला है, मार्शल एडवर्ड जो है उनका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। उसका फॉर्मूला क्या है, सबमिशन ऑफ, देखो ये लोग भी पी एन बाई पी जीरो ही रखा, पी एन बाई पी जीरो इंटू पी एन बाई क्यू एन, और नीचे पी जीरो इंटू क्यू जीरो इंटू पी जीरो इंटू क्यू एन। मतलब पी एन बाई पी जीरो, एक तरीके से तुम लोग ये बोल सकते हो ये लोग लेस्पेयर प्लस पास्चे कर दिया, लेस्पेयर का ऊपर वाला दोनों को ऐड कर दिया, पास्चे का ऊपर वाला दोनों को ऐड कर दिया। एडवर्ड मार्शल का फॉर्मूला ऐसे भी ऐड कर सकते हो, लेस्पेयर का दोनों ऊपर वाला ऐड कर दिया पी एन क्यू जीरो, और पास्चे का भी ऊपर वाला पी एन क्यू एन, नीचे में लेस्पेयर और पास्चे दोनों का नीचे वाला को ऐड कर दिया, पी जीरो क्यू जीरो प्लस पी ए जीरो क्यू एन, रूट ओवर नहीं रखा। तो ये है चारों राइटर का फॉर्मूला, लेस्पेयर, पास्चे, एडवर्ड मार्शल। एनी डाउट, कुछ बोलना है फॉर्मूलाज के ऊपर किसी को? नहीं, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं इनके सम के ऊपर। देखो आपको कैसे डेटा दिया, आपको वेट यानी क्वांटिटी दे दिया पिछला साल का। देखो हम बोला था ना आपको सिंपल एकदम बिना कोई फॉर्मूला का राइटर के नाम के भी सॉल्व करने बोल सकते हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड, बिना फॉर्मूला का नाम दिए भी वेटेड एग्रीगेट मेथड सॉल्व करने बोल सकता है। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इंटू पी जीरो डिवाइडेड बाई W इंटू पी एन, सॉरी W इंटू क्यू जीरो डिवाइडेड बाई W इंटू पी एन। देखो यहाँ लोग ये फॉर्मूला याद किए थे वेटेड फॉर्मूला का, पी एन इंटू डब्ल्यू, पी जीरो इंटू डब्ल्यू, वाई W इंटू पी एन या W इंटू पी जीरो, पी एन बाई पी जीरो, या बस वेट से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड को। जब कोई राइटर का नाम नहीं देगा तो ऐसा भी सम दे सकता है। देखो यहाँ पे क्या किया है लोग, देखो पहले वेट लिख लिया पी जीरो पी एन लिख लिया, पहला निकाल लिया पी जीरो इंटू डब्ल्यू, दूसरा निकाल लिया पी एन इंटू डब्ल्यू, मतलब 40 इंटू 16 640, 25 इंटू 40 1000, 5 इंटू 0.5 2.5, 20 इंटू 5.1 202.4, 10 इंटू 2 20, उसका टोटल कर लिया। फिर पी एन इंटू डब्ल्यू, तो 20 इंटू 40 800, 60 इंटू 25 1500, 0.5 इंटू 5 2.5, 5.25 इंटू 20 125, 1.5 इंटू 10 15, उसको भी टोटल कर लिया, फॉर्मूला में डाल दिया। पी जीरो और डब्ल्यू का टोटल डिवाइडेड बाई पी एन डब्ल्यू का टोटल, मतलब 1764.2 डिवाइडेड बाई पी एन इंटू डब्ल्यू का टोटल डिवाइडेड बाई पी जीरो इंटू डब्ल्यू का टोटल, तो 244.2.5 डिवाइडेड बाई 1764.9 इंटू 100। तो ये सॉल्व हो गया वेटेड विदाउट एनी राइटर्स नेम, एग्रीगेट वेटेड विदाउट एनी राइटर्स नेम। अब आपको राइटर वाला सम दिया, कैलकुलेट फिशर आइडल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फिशर निकालने बोला है, यानी पी एन इंटू क्यू जीरो डिवाइडेड बाई पी जीरो इंटू क्यू जीरो का टोटल, पी एन, देखो पहले लोग पूरा डेटा को टेबल में सजा लिया, पी जीरो क्यू जीरो पी एन क्यू एन, अब जो जो फॉर्मूला में चाहिए वो सॉल्व कर लिया। अच्छा यहाँ फिशर निकालने बोला, सॉरी, तो लेस्पेयर इंटू पास्चे, देखो लोग वही किया, पी एन इंटू क्यू जीरो निकाला पहले, पी एन क्यू जीरो, पी एन कौन सा है 8 2 5 10, ये पी एन है, और क्यू जीरो 40 18 12 24, तो 40 इंटू 8 320, 18 इंटू 2 36, 12 इंटू 5 60, 24 इंटू 10 240। फिर हमको चाहिए पी जीरो क्यू जीरो, तो पी जीरो क्यू जीरो यानी 4 इंटू 40, 2 इंटू 18, 5 इंटू 12, 1 इंटू 24। फिर पी एन क्यू एन मतलब 8 इंटू 34, 2 इंटू 25, 5 इंटू 52, 10 इंटू 46, और लास्ट में पी जीरो क्यू एन मतलब 34 इंटू 4, 25 इंटू 2, 52 इंटू 5, 46 इंटू 1, तो टोटल आएगा 492। इस पूरा को फॉर्मूला में डाल दिए, पी एन क्यू जीरो डिवाइडेड बाई पी जीरो क्यू जीरो इंटू पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाई पी जीरो क्यू एन होल रूट ओवर इंटू 100।
इसको सॉल्व करोगे आएगा 222.75। क्लियर है ये? नो क्वेरीज ऑन दिस? चलो ठीक है। नेक्स्ट है लेस्पेयर, पास्चे, एडवर्ड मार्शल और फिशर, चारों सॉल्व करने बोला है। तो आसान है, आपको चारों दोनों बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का क्वांटिटी दिया हुआ है, वैसे ही बेस ईयर का करंट ईयर का क्वांटिटी और करंट ईयर का प्राइस भी दिया हुआ है। पहले वही टेबल में सजा लो पूरा, फिर वही P0 Q0 PN Q0 P0 QN PN QN निकाल लो, चारों ही निकाल लो, क्योंकि पहला फॉर्मूला में PN Q0 बाई P0 Q0 लगेगा। लेस्पेयर में क्या लगेगा? PN Q0 बाई P0 Q0। PN Q0 का टोटल कितना आया? 344 डिवाइडेड बाई P0 Q0 का टोटल कितना आया? 280। तो 344 डिवाइड बाई 280 इंटू 100 सॉल्व हो गया। दूसरा फॉर्मूला में हमको चाहिए PN QN P0 QN। PN QN का टोटल कितना है? 472। ये लोग गलत लिखा है 479, वो 472 है, वहाँ पे 472 आएगा PN QN। सॉल्यूशन में मिस्टेक है, 479 नहीं 472 होगा, जो ठीक आया टोटल में, यहाँ नीचे गलती लिखा है। P0 QN का टोटल कितना है? 384 इंटू 100 किया 122.92 आ गया। अब एडवर्ड सॉल्व किया तो प्लस करके कर लिया, समीशन ऑफ PN Q0 प्लस PN QN डिवाइड बाई P0 Q0 प्लस Q0 QN, सबको ऐड करके सॉल्व कर लिया। फिशर में क्या किया देखो, लेस्पेयर इंटू पास्चे, तो लेस्पेयर का टोटल कितना है? 122.86, पास्चे का टोटल 122.92, सॉल्व किए, रूट ओवर मारे 122.88 आ गया। वैसे आपको यहाँ पे फिर इस क्वेश्चन में वही बोला है, सॉल्व लेस्पेयर पास्चे एडवर्ड मार्शल इंडेक्स नंबर। तो बेस ईयर दिया है, बेस ईयर का क्वांटिटी दिया है, प्राइस दिया है, करंट ईयर का प्राइस दिया है, करंट ईयर का क्वांटिटी दिया है, वही टेबल में सजाए, सब कुछ निकाले, पहले लेस्पेयर पास्चे निकाले, फिर एडवर्ड निकाले, मार्शल ये लोग नहीं निकाला, जबकि मार्शल भी निकालने बोला गया क्वेश्चन में, नहीं बोला गया, कैलकुलेट लेस्पेयर पास्चे एंड एडवर्ड मार्शल बोला है, फिशर ने बोला है। ये लोग तीनों निकाल दिया फॉर्मूला यूज करके। अब आता है रिलेटिव मेथड। याद है हम लोग पहला ही चार्ट जो देखे थे, ठीक से देखो, एग्रीगेट मेथड का हम लोग पूरा सॉल्व कर लिया, एग्रीगेट सिंपल, एग्रीगेट वेटेड। अब एग्रीगेट वेटेड में भी वो चारों मेथड भी। अब आता है रिलेटिव सिंपल, रिलेटिव वेटेड। देखो एग्रीगेट मतलब हर बार हम लोग पहले टोटल निकाल ले रहे थे फिर सॉल्व कर रहे थे, रिलेटिव में इंडिविजुअल सॉल्व होगा। वेटेड में, एग्रीगेट में, एग्रीगेट का मतलब ही होता है सब कुछ जोड़ के, एडिशन में, तो हम लोग सब कुछ ऐड करके सॉल्व कर लिए। रिलेटिव में हम लोगों को कुछ ऐड वैड नहीं करना, इंडिविजुअली हर एक आइटम सॉल्व होगा। तो सिंपल वेटेड, सिंपल रिलेटिव और वेटेड रिलेटिव, उन दोनों को देखते हैं। ये रहा, पहले बोला व्हाट इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है देखो, सबमिशन ऑफ Pn बाय P0, मतलब हर एक इंडिविजुअल Pn को हर एक इंडिविजुअल P0 से डिवाइड करना है। Pn का टोटल बाय P0 का टोटल नहीं बोला है, हर एक इंडिविजुअल Pn को हर एक इंडिविजुअल P0 से डिवाइड करो, जो टोटल आए वो लिखो, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डेटा आर देयर, बिग एन मतलब टोटल नंबर्स इनटू 100। आपको अरिथमेटिक मीन वाले फॉर्मूला यूज करना, ज्योमेट्रिक मीन आपको नहीं करना। वैसे ही आपको वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव बोला, तो हर एक Pn को हर एक P0 से डिवाइड करो, जो आंसर आए उसको वेट से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका टोटल लेना, और होल डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वेट करने बोला इनटू 100। अब इसका सॉल्यूशन में देखते हैं ये लोग कैसे दिए। ये देखो, गिवन द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर बेस ईयर यूजिंग सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव। आपको पहले बोला है सिंपल एवरेज निकाल के दिखाओ रिलेट प्राइस रिलेटिव मेथड से, फिर बोला वेटेड एवरेज निकाल के दिखाओ प्राइस रिलेटिव मेथड से। तो देखो यहाँ पे डेटा कैसे दिया, आपको 4 आइटम दिया, राइस, व्हीट, पल्स, फिश। आपको 1980 का प्राइस दे दिया, 1988 का प्राइस दे दिया, और W अलग से दे दिया, मतलब वेट अलग से दे दिया। अब हम सबसे पहले सिंपल रिलेटिव का मेरा फॉर्मूला क्या है, Pn बाई P0, हर एक Pn को हर एक P0 से डिवाइड करो, जो आंसर आए उसका टोटल करो, उस टोटल को नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करो। तो देखो
हर एक पीएन को हर एक P0 से, पहला पीएन कितना है 200, तो 200 पहला P0 कितना है 180, तो 200 डिवाइडेड बाय 180 सॉल्व किया आया 1.111 पीएन बाय P0। देखो लास्ट सेकंड बॉक्स में सॉल्व किए। सेकंड 170 डिवाइडेड बाय 140 आया 1.214। थर्ड 500 डिवाइडेड बाय 480 आया 1.042। लास्ट 16 डिवाइडेड बाय 14 आया 1.142। हर एक पीएन P0 हो गया। अब हर एक पीएन P0 को वेट से मल्टीप्लाई करो, सॉरी नहीं, हर एक पीएन P0 को टोटल कर लो। तो पीएन बाय P0 1.111, 1.214, 1.042, 1.142 इसको टोटल किए आया 4.509। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में 4.509, ये लोग पॉइंट गलत लगा दिया, होल डिवाइडेड बाई एन, होल डिवाइडेड बाई एन, एन मतलब नंबर ऑफ डेटा 4, वहाँ डेसिमल गलत लगा, 4.509 में डेसिमल लगेगा, मतलब 450.9 लगा दिया गलती से, कोई बात नहीं, आपका आंसर ठीक आएगा। होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 सॉल्व किए, इंटू 100 किए, आंसर आ गया 112.4। वैसे ही जब वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स बोला तो वही जो हर एक पीएन बाय P0 आया हुआ था आपका, उस हर एक पीएन बाय P0 को W से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 1.111 इंटू 11 आएगा 12.221, 1.214 इंटू 5 आएगा 6.070, 1.042 इंटू 4 4.168, 1.142 इंटू 1 आएगा 1.142, उसका टोटल कर लिए 23.601। फॉर्मूला में पुट किए इंटू 100 डिवाइडेड बाय W, तो पहले इंटू 100 कर लिए तो आया 2360.1 डिवाइडेड बाय 21, समीशन ऑफ वेट, वेट का टोटल कितना आ रहा है 21, फॉर्मूला में पुट किया, आंसर आया 112.4। तो ये मेरा सॉल्यूशन सॉल्व हुआ। अगर हमको बोला जाए प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, और दूसरा बोले वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, तो ये दोनों से सॉल्व किया। अगला में भी वही बोला आपको, बोलो वही सॉल्व किया, पीएन बाय P0 करके सॉल्व किया पूरा। आपको जियोमेट्रिक मीन वाला पार्ट नहीं सॉल्व करना, आपको सिर्फ सिंपल मीन वाला सॉल्व करना है, अरिथमेटिक मीन वाला। जियोमेट्रिक मीन वाला में लॉग लगता है, वो आपके सिलेबस में नहीं, क्योंकि लॉग वो आपके मैथ्स पार्ट नहीं है यहाँ पे। अब आपको एक और चीज सॉल्व करने बोलता है, आज की क्लास का लास्ट चीज करते हैं, बोल रहे चेन बेस्ड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर एग्जाम में आपको बोले चेन बेस्ड मेथड से इंडेक्स नंबर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसका कुछ करके दिखाओ। देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन देखते हैं, वही बेटर फील आएगा आपको। देखो बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ चेन बेस्ड इंडेक्स, 1962 का बेस बता दिया आपको 100 है, और आपको 63 से 67 तक सॉल्व करना हो गया ना। चेन 4 साल का एक चेन सॉल्व करना है आपको 4 साल का एक चेन सॉल्व करना है। 63 से डेटा दिया हुआ आपको, 63 का लिंक इंडेक्स है 103, 64 का इंडेक्स है 98। देखो इंडेक्स सॉल्व करके दे दिया, हर ईयर का इंडेक्स सॉल्व करके दे दिया। 63 का इंडेक्स है 103, 64 का इंडेक्स है 98, 65 का इंडेक्स है 105, 66 का इंडेक्स है 112, 67 का इंडेक्स है 108। आपको बोला 1962 को एक बार बेस मान लो जिसका इंडेक्स 100 है। जिस ईयर को हम लोग बेस ईयर मानते हैं उसका इंडेक्स हमेशा 100 मान लेते हैं, अगर कोई डेटा गिवन नहीं होता है तो। यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोल दिया, नहीं भी दिया होता तो हम लोग 62 का इंडेक्स को 100 मान लेते। अब देखो कैसे सॉल्व किया, सिंपल है, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। आपको दिया लिंक इंडेक्स 62 का 100 है, 63 का 103 है। देखो 64 में कैसे सॉल्व किया, हर ईयर का इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर का इंडेक्स। आई रिपीट माय फॉर्मूला, हर ईयर का लिंक इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स इनटू डिवाइडेड बाय 100। तो देखो 1963 में तो झमेला नहीं था, फॉर्मूला क्या है, लिंक इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर का इंडेक्स, मतलब बेस ईयर का इंडेक्स तो हर बार 100 ही होगा। तो देखो हर एक को डिवाइड बाई 100 ही किया, इसमें आपका कोई झमेला नहीं है। तो यानी सेकेंड ईयर का अगर सॉल्व करोगे तो आंसर 103 क्यों आया, क्योंकि 103 इंटू पिछला ईयर का चेन इंडेक्स कितना है 100 डिवाइडेड बाई 100, इसलिए 103 आ गया। 1964 में देखो 98 इंटू 103
क्योंकि 1963 का चेन इंडेक्स कितना है 103। हम क्या बोले करंट ईयर का लिंक इंडेक्स इनटू प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर का लिंक इंडेक्स। तो 98 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 100। 1965 में क्या किया 105 इंटू 100.94। 1964 का चेन इंडेक्स का आंसर कितना आया हुआ है 100.94। तो 100.94 इंटू लिंक इंडेक्स 105 डिवाइडेड बाई लिंक इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर 100। फिर थर्ड में 112 इंटू 105.99, क्योंकि 112 है 1966 का लिंक इंडेक्स, 1965 का चेन इंडेक्स है 105.99। तो फॉर्मूला है लिंक इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर इंटू मल्टीप्लाई बाई चेन इंडेक्स ऑफ लास्ट ईयर। तो 105.99 मल्टीप्लाई बाई 112 डिवाइडेड बाई लिंक इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर। बेस ईयर का लिंक इंडेक्स हमेशा 100 होगा तो वो डिवाइड बाई 100 ही होता जाएगा। और 1967 में क्या किया 108 इंटू 118.71 डिवाइडेड बाई 100, तो 128.81। चेन इंडेक्स क्लियर है सबको? कोई क्वेरी नहीं? चलो ये भी देखो सेम आपको दिया है। आपको यहाँ पे एम अर्थमेटिक मीन प्राइस रिलेटिव बोला, ये प्राइस रिलेटिव निकालने बोला आपको, तो वही किया। देखो हर एक का, देखो पहले डेटा को लिख लिया, हर एक का लिंक इंडेक्स दिया आपको। पहला ईयर का लिंक इंडेक्स 100, दूसरा ईयर का लिंक इंडेक्स 130.55, तीसरा ईयर का लिंक इंडेक्स 102.5, चौथा ईयर का लिंक इंडेक्स 148.33, पांचवा ईयर का लिंक इंडेक्स 118.89। आपको लिंक इंडेक्स दे दिया, आप सबका लिंक इंडेक्स लिख लिए 100, 130.55, 102.55, 148.33, 118.89। हर ईयर का लिंक इंडेक्स लिख लिया। अब वही बुद्धि लगाओ चेन इंडेक्स सॉल्व करने के लिए। करंट ईयर लिंक इंडेक्स इंटू लास्ट ईयर चेन इंडेक्स डिवाइडेड बाई 100। सब में वही किया। देखो 130.55 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, आंसर आया 130.55। 1986 में 102.5 इंटू 130.55 डिवाइडेड बाई 100। 1987 में 148.33 इंटू 133.81 डिवाइडेड बाई 100, और लास्ट 118.89 इंटू 198.78 डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोग आज चार चीज सीखे। एग्रीगेट सिंपल, एग्रीगेट वेटेड, उसके अंदर 3 फार्मूला, लेस्पेयर, पास 4 फार्मूला, लेस्पेयर, पास्चे, फिशर, एडवर्ड मार्शल। उसके बाद हम लोग सीखे चेन इंडेक्स, सॉरी उसके बाद हम लोग सीखे एग्रीगेट रिलेटिव मेथड जिसमें सिंपल और वेटेड पड़े। उसके बाद हम लोग सीखे चेन इंडेक्स। आज का लास्ट टॉपिक और हम यही स्टॉप करेंगे, हाफ चैप्टर डन हो जाएगा। जैसे ये सारी चीजें प्राइस इंडेक्स की थी तो हमेशा पहले क्या आ रहा था पी एन बाई पी जीरो, और बाद में हम लोग क्यू को वेटेड मान रहे थे, मतलब प्राइस को एक्स मान रहे थे और क्यू को वेट मान रहे थे, क्वांटिटी को। अब बोला आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सॉल्व करो, वो प्राइस इंडेक्स नंबर था, ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है। कुछ नहीं गाइस, एकदम सब कुछ सिंपल है। देखो यहाँ पे आपको कंपेयर करके भी दिखा दिया है। देखो पहले हम लोग क्या फॉर्मूला सीखे, देखो चार्ट में फॉर्मूला दे भी दिया है यहाँ पे। पहले हम लोग सीखे थे सिंपल रिलेटिव, एक बार एग्रीगेट नहीं, पहले रिलेटिव का बात करें। सिंपल रिलेटिव में क्या था पी एन बाई पी जीरो का टोटल डिवाइडेड बाई एन इन 200। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स में क्यू एन बाई क्यू जीरो हो जाएगा, मतलब हर पी को क्यू से रिप्लेस कर दो। आई रिपीट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, हर पी को बस क्यू से रिप्लेस कर देना और हर क्यू को पी से। देखो वहां भी वेटेड रिलेटिव मेथड में क्या था पी एन बाई पी जीरो इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू का टोटल, वहां पर हो जाएगा क्यू एन बाई क्यू जीरो इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू का टोटल। एग्रीगेट में क्या पढ़े थे सिंपल में पी एन बाई पी जीरो इंटू 100, यहाँ पे क्यू एन बाई क्यू जीरो इंटू 100 हो गया। वेटेड में क्या पढ़े थे प्राइस में पी एन बाई पी जीरो डब्ल्यू का मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्यू एन बाई क्यू जीरो डब्ल्यू का मल्टीप्लाई। लेस्पेयर में क्या पढ़ते हो पी एन क्यू जीरो पी जीरो क्यू जीरो। देखो यहाँ पे क्या कर दिया एन और जीरो वही का वही है, एन और जीरो वही का वही है, बस पी को क्यू से क्यू को पी से रिप्लेस कर दिया। तुम्हारा अगर प्राइस इंडेक्स मेथड था तो पहले पी बाद में क्यू था, पी एन क्यू जीरो था लेस्पेयर में, ऊपर में लेस्पेयर का ऊपर में देखो पी एन क्यू जीरो था, लेकिन ये क्वांटिटी इंडेक्स होगा तो क्यू एन पी जीरो हो जाएगा, मतलब पी और क्यू को रिप्लेस कर दिया, खाली एन और जीरो वहीं का वहीं है। लेस्पेयर में भी वही, पास्चर में भी वही, एडवर्ड में भी वही, फिशर में भी वही, हर जगह
हम सिर्फ और सिर्फ P को Q से और Q को P से रिप्लेस कर दिए, बाकी सब कुछ सेम है। अब आपको यही क्वांटिटी इंडेक्स से बोला है, एक बार निकाल के बताओ क्वांटिटी इंडेक्स लेस्पेयर, पास्टियर, फिशर तीनों से। ये प्रैक्टिस के लिए आपका है, आप लोग करोगे एक बार इसको प्रैक्टिस। हर बार आपको बोला है लिटमस ये क्वांटिटी इंडेक्स निकाल के दिखाओ। यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम करेगा टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। ये टेस्ट कैसे होता है कि इंडेक्स नंबर सही है कि गलत है, ये हम लोग सीखेंगे। 2-3 टाइप का टेस्ट है इसमें। इसके बाद हम लोग इस टेक्स्ट मैसेज का सम्स करेंगे 1-2। इसके बाद पढ़ेंगे कंज्यूमर इंडेक्स कैसे चलता है। सुनते हो कभी कभी मार्केट में कि प्राइस महंगाई इतना बढ़ गया, महंगाई इतना गिर गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ गया। अगर इकोनॉमिक्स को कभी गौर करते हो तो हम लोग देखते हैं पूरा देश में महंगाई कितना बढ़ा, कितना गिरा, वो इन चीज़ों से कैलकुलेट होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है, इसका हम लोग थोड़ा सा सम्स करेंगे। 2-3 छोटा सम्स से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी 2 मेथड बच गया। ये देखो कितना रियल वेजेस बढ़ गया, कितना तुम्हारा परचेजिंग पावर बढ़ा मनी के अप डाउन होने से, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अभी 3-4 चीज़ और सीखना है, छोटा है लेकिन सब, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्लास में 3-4 चीज़ सीखते हुए हम लोग कई एक सम्स और कंप्लीट करेंगे। इस PDF को करते हो आपका सारा सम्स हो जाएगा इसमें। हम बहुत सारा और जैसे इसके बाद हम आपको 7-8 सम दिया आपके प्रैक्टिस के लिए।